बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुत्तहिदा अपोजिशन जिसके बारे में भानमती का कुंभा कहा गया, कहां कहां से लोग किस तरह से जोड़े गए, किस तरह इकट्ठे बिठाए गए, पीछे कौन था, वरना कभी ये हो सकता है कि एक दूसरे को इतनी खौफनाक धमकियां देने वाले लोग इकट्ठे बैठ जाएं। ये पीछे जिन लोगों ने इकट्ठा किया है वो भी इनको संभाल नहीं पा रहे। आप हैरान होंगे, अभी तो हुकूमत आई नहीं, अभी तो हुकूमत मिली नहीं, लेकिन उससे पहले ही लड़ाइयां हो गई हैं, बड़ी शदीद लड़ाइयां हो गई हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग, अभी तो पता नहीं पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का क्या बनेगा। वो बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ वायरल हो रही है कि आमिर खान साहब जो मुत्तहिदा कौमी मुल्क के सीनियर रहनुमा हैं वो बैठे हुए हैं, कामरान खान साहब के सामने कह रहे हैं कि जी देखें, हमें इतनी तलखियाँ नहीं बढ़ानी चाहिए। नहीं, तहरीक इंसाफ की तरफ उनका इशारा है कि एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, किस मुंह से फिर एक दूसरे के सामने बैठेंगे और इस तरह की बात करें। तो साथ ही कामरान खान साहब फौरन कहते हैं जी इसी मुंह से जिस मुंह से आप पीपल्स पार्टी के साथ बैठ गए हैं। तो बात यह है कि अभी जो इतलात आ रही हैं कि जो लोग भी एमक्यूएम के खिलाफ बैनर्स लगा रहे हैं और इस तरह से काम कर रहे हैं जिससे एमक्यूएम के लोग परेशान हैं, उसमें तहरीक इंसाफ कह रही है हमें कोई एक सबूत दिखा दें कि हमारे किसी लीडर ने कहा हो कि जी कोई एहतजाज किया जाए इनके खिलाफ या कुछ किया जाए। एमक्यूएम के खिलाफ कोई नहीं, हत्ता कि किसी इत्तिहादी के खिलाफ जो भी गए हैं उनके खिलाफ नहीं। हाँ, अगर हो रहा है तो अपने जो लोग मुनहरिफ हुए हैं, लोटे बने हैं, उनको गद्दार और सब हो रहा है, लेकिन किसी इत्तिहादी के खिलाफ उस तरह से कैंपेन नहीं है। तो असद उमर ने भी और दीगर को फ़ोन जो जा रहे हैं वो कह रहे जी हम इसमें शामिल नहीं हैं, आपको सबूत तो दिखा दें। तो परेशानी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो असल मैंने बात करनी है कि लड़ाई किस बात पर होगी है नून लीग और पीपल्स पार्टी की, वो ये हुआ कि हमजा शहबाज शरीफ आप जानते हैं कि नामजद कर दिए गए नून लीग की तरफ से कि जी वजारत आला के लिए वो उम्मीदवार हैं और यही होंगे। अब आप देखें, ऊपर बाप नीचे बेटा, अब ये शरीफिस्तान बनाने की कोशिश हो रही है। इस पर पीपल्स पार्टी को बड़ा एतराज़ हो गया। जुल्फ़िकार अली बदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के तर्जुमान हैं, उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि जी हमजा शहबाज हमारे नहीं। अच्छा, उनको अनाउंस भी कर दिया गया है, यानी पीपल्स पार्टी से मुशावरत के बगैर हमजा शहबाज को अनाउंस कर दिया गया। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्होंने कहा कि ये फिर नून लीग के होंगे, पीपल्स पार्टी के नहीं है। पीपल्स पार्टी की हैं 7 सीटें। अगर वो चले जाते हैं काफ लीग में, काफ लीग को यानी परवेज़ इलाही को सपोर्ट करते हैं, तो नून लीग को बड़ा धचका लगेगा। लेकिन अब ये हुआ ये किसी तरह से भी कि जी उनको वजारतें शायद 7 के 7 को दे देंगे अगले सेटअप में, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इकट्ठी करनी पड़ रही है। लेकिन बात ये है, इससे तो साबित हो गया कि लड़ाई तो बड़ी शदीद है। अभी तो सिर्फ जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ को कहा कि जी वो हमारे उम्मीदवार हैं, बल्कि ये कहा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। इसके पीछे भी बड़ी साजिश है। वो ये है कि आप देखिए मरियम खामोश हैं, नवाज शरीफ खामोश है, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि वो जो बड़ा वीडियो क्लिप वायरल हुआ कि जिसमें शहबाज शरीफ कहते हैं भाई मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, भाई मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, तो कोई कहता है कि नहीं मियाँ साहब की कॉल है, तो अच्छा फिर कॉल लेते हैं और कहते हैं जी हाँ जी ठीक है, अच्छा हाँ हाँ, और फिर कहते हैं ये तो इत्तेहादियों से बात करके मैं करूँगा, और वो फ़ौरन फ़ोन काट देते हैं। तो आप देखिए कि शहबाज शरीफ साहब कहीं ना कहीं तंग आ चुके हैं कि जी ये मरियम को बिठाया हुआ है, ये है वो है। तो लोग कह रहे हैं जी मरियम भी खुश नहीं है कि हमजा शहबाज क्यों वजारत आला के उम्मीदवार बन गए, उनके तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार भी शाहिद खान अब्बासी होने थे या कोई और। तो अब वो शहबाज शरीफ को इसलिए आगे कर रहे हैं जरदारी साहब, उनको भी पता है कि घर में फूट डालनी मैंने किस तरह से आगे। वो इस वक्त सियासत कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए, और उनको पता है कि शरीफ खानदान को मैंने कमज़ोर किया तो ही फिर पंजाब में कुछ उनका वोट मैं तोड़ सकता हूँ। अच्छा, अब आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब जिस तरह की बोंगियां मारते चले जा रहे हैं, अब उन्होंने नई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उसको दबाने के लिए कि बैगर्स आर नॉट चूजर्स। ठीक है, उस पर आप देखें मैंने बहुत सी ट्वीट्स की हैं उस पर फिर कभी बात करेंगे, और लोग उसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि कायद आज़म को सलाम पेश करने को दिल करता है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, आप देखें कि कितने बड़े इंसान थे। उन्होंने नहीं कहा अंग्रेज़ों को, इतनी उनकी हुकूमत थी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को कि जी बैगर्स आर नॉट चूजर्स, वरना शहबाज शरीफ साहब की तरफ बयान देना तो बहुत आसान है। तो जनाब अब बात यह है कि ये अब बड़ी क्लियर डिवाइड हो गई है, बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। इससे एक चीज़ साबित हो गई है कि वो जो मौलाना साहब फजल रहमान साहब कहते थे ना, खिज़ां जाए बहार आए ना आए, इमरान खान जाए उसके बाद जो मर्जी होता रहे, वो चीज़ सच है। मौलाना साहब सच बोल गए, कुछ डिसाइडेड नहीं है किसको किस तरह वजारत देनी है, क्या करना है। भाई इससे तो जान छुड़ाओ कप्तान से, ये तो हमें खेलने नहीं दे रहा। आएंगे तो अपने मुताबिक पिच तैयार करेंगे, फिर बारियां लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे, देख लेंगे। पीछे जनाब जो हमने बाहर से सारा जो थर्ड अंपायर भी कह लें या जो ऑर्गेनाइजर पता नहीं आप कह लें जो बैठा हुआ है सारा, वो हमारे साथ है। पीछे अमेरिका है, सारा हमारे साथ है, कोई मसला नहीं है। वो हम ठीक है आपस में यहाँ बांटना है, पीछे तो हमें इकट्ठा उसने किया, लेकिन वो कब तक इकट्ठा कर सकेगा, वो तो मसला अभी से बन गया है। फिर बात हुई कि जी जहांगीर तरीन साहब, वो भी वहाँ पर इसहाक डार साहब से बात हो गई है, मुलाकात हो गई है, सब डिसाइड हो गया है। तरीन ग्रुप ने ऐलान कर दिया, अलीम खान ग्रुप ने ऐलान कर दिया साथ आने का। वो देखें मुनिस इलाही साहब जनाब उन्हीं लोगों को ले आए साथ।
गाड़ी से उतर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे हैं हमजा शहबाज के साथ, और जब गाड़ी से उतर रहे हैं असेंबली में आ रहे हैं, पंजाब असेंबली में, तो मुनिस इलाही के साथ, परवेज इलाही साहब के बेटे। अब वो भी पुराने सियासतदान हैं, मुनिस इलाही भी शायद नौजवान हैं, तो वो देख रहे हैं कि इस वक्त लोगों का मूड किस तरफ है। आप देखें, अब तो ये कहा जा रहा है कि पंजाब में आप करवाओ बल्दियाती इलेक्शन। ये कॉन्फिडेंस लेवल चला गया है तहरीक इंसाफ के कारकुनों का, जो उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन में अभी देखा है खैबर पख्तूनख्वा में। उसके बाद कहते हैं कि जी अभी करो, लग बता जाए। बड़ी क्लियर डिवाइड हो गई है, अजीबो गरीब। अब देखिए ना, एक सिचुएशन बन गई है। खुद वो जो लोग उधर जाना चाह रहे थे, तो कहते हैं हम हल्कों में किस तरह जाएंगे, वो कहेंगे ये तो जनाब गैर मुल्की ताकतों के आलाकार है, ये आ गए हैं, ये तो ओ तुम तो लोटे हो, तुम ये हो। अभी तो वो नून लीग के मुनहरिफ अराकीन वो परवेज इलाही साहब से मिल चुके हैं। और एक बात ना भूलिएगा कि परवेज इलाही ने ज्यादा वोट लिए थे उस्मान बुज़दार साहब से। जब वो वज़ीर आला बने उस्मान बुज़दार, तो परवेज इलाही स्पीकर बने, तो इन्होंने ज्यादा वोट ले लिए। इतना खौफ है, आप अंदाजा लगाएं कि अब साद रफीक साहब को याद आ गया कि वो ये आईनी तौर पर तो इस्तीफा नहीं दिया गया, अभी वोटिंग नहीं हो सकती। इतने खौफजदा हो गए कि हफ्ते के दिन ही वोटिंग ना हो जाए, हमें लेने के देने पड़ जाएंगे, अभी तो हमने लोग पूरे ही नहीं किए, वरना बड़े दावे थे। तो ये गेम बड़ी खतरनाक है। और अगर पंजाब में अगर परवेज इलाही साहब वज़ीर आला बन जाते हैं और नून लीग इत्तेहादी सारे उधर से निकल जाते हैं, यानी जो मुत्तहिदा अपोजिशन है वो हार जाती है, हमजा नहीं बन पाते, तो जनाब सबसे बड़ा सूबा पंजाब, सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ कुछ ना मिला तो सेंटर में क्या आप कर लेंगे। उधर खैबर पख्तूनख्वा है, बाकी क्या वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वो बलूचिस्तान में तो अलग ही है ना काम, सिंध पहले ही पीपल्स पार्टी के पास। तो बाकी फिर खैबर पख्तून आप पंजाब में नहीं गिरा सकें तो खैबर पख्तूनख्वा पे क्या कर लेंगे आप। वहाँ तो यानी तहरीक इंसाफ बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। तो ये तो फिर सारी गेम उलट पड़ जाएगी। तो इस वजह से वक्ती तौर पर इकट्ठे हुए हैं। लेकिन आप देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और करती है, उनके जुमले और हैं, वो और तरह मोहतात चल रहे हैं कि जी ये खारजा पॉलिसी खराब करें, ये करें। इधर जनाब शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही एक लूज कैनन बने हुए हैं, ओन गोल करी जा रहे हैं। ऐसी कोई वो है कि हवाई फायरिंग के चक्कर में अपने ऊपर ही गोलियां बरसाई जा रहे हैं। वो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, सारी कहानी और तरफ से जाए जा रहे हैं। बयानिया इमरान खान को तकवीत दे रहे हैं, इतनी तेजी से इमरान खान की पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं। उनको कोई कह रहा है कि जी इनको चुप करा लो, इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब को चुप करा लो। वो एक गलती से छुपाने के लिए दूसरी गलती करते हैं, तो वो एक उनके लिए नया मसला बनता चला जा रहा है। और आप देखें कि उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा जी वो ईस्ट जर्मनी अगर बैगर्स ना होते तो वो वेस्ट जर्मनी कैसे जाते। आप ये देख लें, ना तारीख ना कुछ, अजीब और गरीब बातें कर रहे हैं कि नहीं मैंने कह दिया है, ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि हम भिखारी हैं, तो अब इसको डिफेंड करने के चक्कर में वो मजीद गड़े खोद रहे हैं। और उसकी वजह से इमरान खान मजबूत होते चले जा रहे हैं। और इनके दरमियान तो अभी लड़ाई शुरू होनी है, ये अभी आगाज है डिफरेंसेस का, जिनको दबा लिया है। अभी तो आप अगर ये हुकूमत मिलती है तो काबीना पर दीगर जिन चीज़ों पर लड़ाई होनी है, एक दूसरे की साजिशों का पता चलना है। तो जिन्होंने ये सारा खेल रचाया है बैरूनी ताकतों ने, उन्होंने सर पकड़ कर बैठ लेना है कि हम किस पर इन्वेस्टमेंट कर बैठे, ये क्या लोग हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।